नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, ये जो धार्मिक फेथ्स है जो अपनी मिट्टी पर बने हैं, उन सब के लोगों को किस तरह स्यूडो सेक्युलर्स एक दूसरे से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह सिखों को हिंदुओं से तोड़ा जाता है। ब्रिटिशों के ज़माने से एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है कि हिंदुओं और सिखों में बहुत फर्क है। हालांकि ऐसे नहीं है। इस तरह भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है आज के ज़माने में भी कि कल अगर हिंदुस्तान ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सिखों का कोई स्थान नहीं। लेकिन ये साफ गलत है, क्योंकि हिंदू भी सिखी फोकलोर पढ़ पढ़ कर बड़े होते हैं। हिंदू सिख को अपने से अलग मानते ही नहीं, और कोई भी हिंदू राष्ट्र ये सिखों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भी गलत पिक्चर काफ़ी बार प्रेजेंट किया जाता है कि 1984 की सिख जेनोसाइड ये कोई हिंदू वर्सेस सिख बैटल रही है, लेकिन ये साफ साफ गलत है। ये फसाद कांग्रेस और सिखों के बीच में थी, और हर कोई जानता है कि कांग्रेस ये हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती। और हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इनके बीच में कोई भी अगर फसाद कभी भी हुई हो हिस्ट्री में, तो वो धर्म के आधार पर कभी नहीं हुई। काफ़ी बार एक फेक नैरेटिव, एक फेक हिस्टोरिकल नैरेटिव ऐसा भी फैलाने की कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा एक बैटल ऑफ मर्दानपुर हुआ था जिसमें मराठा एम्पायर और सिख एम्पायर के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन ये भी साफ गलत है। ये नैरेटिव फेक है। बैटल ऑफ मर्दानपुर हुआ ज़रूर था, लेकिन इस युद्ध में ना सिख गुरु शामिल थे, ना महाराजा रणजीत सिंह जी शामिल थे, ना छत्रपति शामिल थे, और ना पेशवा शामिल थे। तो ऐसा कोई युद्ध जिसमें सिख गुरु महाराजा रणजीत सिंह जी, छत्रपति और पेशवा शामिल ही ना हो, तो ये मराठा एम्पायर वर्सेस सिख एम्पायर का युद्ध हो ही कैसे सकता है। ऊपर से अगर आप देखें तो मराठा हिस्ट्री और सिख हिस्ट्री अगर इसका अभ्यास करें तो ये एक दूसरे के लिए सपोर्टिव ही रहे हैं। जब कश्मीर में मुगलों के ज़माने में हिंदुओं का परसिक्यूशन होता था, तो ये हिंदू गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने मदद मांगी। गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें असाइलम भी प्रोवाइड किया। एक दूसरी कहानी भी हम जानेंगे कि जिसमें समर्थ रामदास जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु रहे हैं, वो 17 साल की उम्र में भारत दौरे के लिए निकले। पंजाब पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत किया गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। जब समर्थ रामदास जी ये गुरु हरगोविंद सिंह जी के स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सिपाही है, बहुत सारे हथियार है, और गुरु हरगोविंद सिंह जी ये खुद हथियारों से लैस है। समर्थ रामदास जी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने गुरु नानक जी की गद्दी संभाली है, तो ये सब सिपाही हथियारों की क्या ज़रूरत। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने उन्हें जवाब दिया कि कल अगर धर्म पर कोई संकट आता है तो क्या हमें उसके खिलाफ उठ खड़े नहीं रहना चाहिए? क्या हमें धर्म की रक्षा करनी नहीं चाहिए? इन बातों का समर्थ रामदास जी पर बहुत प्रभाव हुआ, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी आगे जाकर समर्थ रामदास जी ने धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए और ये किस तरह ज़रूरी है, ये बात भी बताई। एक और एक ऐतिहासिक घटना है कि जहां अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा को तहस नहस कर दिया। उसी दौरान पेशवा रघुनाथराव मल्हारराव होलकर, इन्होंने उत्तर भारत का दौरा किया। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह अब्दाली को हराया, सिंधु नदी के पार भेज दिया, और अटक और लाहौर के किलों पर भी फतेह पाई। वापस लौटने के दौरान रघुनाथराव जी और मल्हारराव होलकर जी ने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा की स्थिति देखी। उनके डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा ये फिर से खड़ा हुआ।
और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को बनाने की इनिशिएटिव के लिए सिखों ने रघुनाथराव पेशवा और मल्हारराव होळकर इन्हें बहुत अकोलेट्स दिए, इन्हें बहुत अवार्ड्स भी दिए। तो अपना जो गौरवशाली इतिहास है यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और किसी भी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा के अंडर हमें आना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।